के जो बेटे हैं वो अगर पार्टी को संभालेंगे तो भविष्य को अभी से ही तेजस्वी यादव समझते हुए निशांत कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर उनके साथ गठबंधन या उनके समर्थन की जरूरत पड़ी तो खुले तौर पर जो है उनसे मांग सके, या खुले तौर पर जो है जेडीयू से ज्यादा सीटें उनके पास। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? और जब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था तब मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार ही थे। तो मुझे लगता है ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि जो जरूरी चीजें हैं अगर उन्हें नहीं दिए गए, नीतीश कुमार के खिलाफ जरा भी बगावती सुर अपनाए गए, जरा भी जो है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट होना पड़ा, तो नीतीश कुमार पाला बदलने में कोई भी देरी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बिहार में आरजेडी और जेडीयू पार्टी नजर आ रही है। 2025 में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कि अब महागठबंधन में एंट्री जेडीयू पार्टी की होती हुई नजर आएगी। और जहां जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जुड़ी थी, कई शर्तें यहां पर नीतीश कुमार ने एनडीए के सामने रखी थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना हो या फिर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाना हो, ये बातें, ये मांगे कहीं ना कहीं अभी अटकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। और इस एंट्री के जरिए कहा जा रहा है कि निशांत कुमार एक बड़ा खेल एनडीए का बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां परिवारवाद को लेकर हमेशा से नीतीश कुमार खिलाफ में नजर आते थे और एनडीए के सहयोग से नारा देते थे कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ 9 बच्चे पैदा किए और सभी को राजनीति में उतार दिया है, अब वही नीतीश कुमार की बोलती बंद होती हुई नजर आएगी। वही नीतीश कुमार की बात करें तो वैसे ही वो यहाँ पर कैबिनेट विस्तार से लेकर पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब ये यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं कि मौका है विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ फिर से हाथ मिलाने का, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि चाचा का दिल अभी भी हमारे पास है, बेशक शरीर यहाँ पर एनडीए गठबंधन के साथ है। अब ऐसे में बड़ी मांग उठना और निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाने के क्या यहाँ पर मायने निकलते हुए नजर आते हैं, इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है निशांत कुमार की बात करें, जहां जेडीयू लगातार मांग कर रहा है कि राजनीति में एंट्री करवाइए, निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय नहीं है, और नीतीश कुमार की बात करें तो वो कभी भी अपने बेटे को राजनीति में लेकर नहीं आए। जहां जेडीयू पार्टी की ये मांग है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी सहमति वाला बयान सामने नहीं आया है। तो क्या मान लिया जाए कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू पार्टी के नेता करवाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाए? जी, मुझे लगता है जेडीयू जो है वो बिना नीतीश कुमार के इशारे पे कोई भी काम नहीं करता, चाहे वो उनके विधायक हो, सांसद हो, या तमाम जो बड़े पदों पर जो उनके नेता है वो हो। जाहिर सी बात है, अगर इस बात की मांग उठ रही है तो नीतीश कुमार ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली होगी। और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर के भविष्यवाणियां हो रही थी, प्रशांत किशोर ने कह दिया था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये उनकी राजनीतिक जो सफर है उसका आखिरी दौर चल रहा है, जेडीयू पार्टी खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन नतीजा क्या आता है ये हम सब ने देखा, और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो जीत दर्ज की, भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आए। देखिए कि भले ही उन भारतीय जनता पार्टी के वो साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, और शुरुआत से इसके कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे, और जाहिर सी बात है अब नीतीश कुमार के जिस तरीके से हालात हैं, लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे में राजनीति में सक्रियता बनाने के लिए अपने बेटे को कहीं ना कहीं एक्टिव करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर हम बिहार की राजनीति पर फोकस डालें, पूरे देश की राजनीति पर अगर हम गौर करें
तो कोई भी पार्टी परिवारवाद से मुक्त नहीं है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने अपने दम पर जेडीयू पार्टी को खड़ा किया है और इतनी जो शान शौकत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद जिस तरीके से पार्टी बनाई है, अब वो किसी और को तो राह चलते मुसाफिर को तो पार्टी सौंप नहीं सकते। जाहिर सी बात है, वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर के चिंताओं में होंगे और भविष्य को लेकर के लगातार चिंतन मंथन कर रहे होंगे। खास तौर पर जेडीयू पार्टी जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में बनकर उभरी है, तो मुझे लगता है इसी वजह से अपने बेटे को अब अपनी विरासत सौंपने के फिराक में है और इसी को लेकर के जो जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर हम निशांत कुमार की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारियां देने की भी चर्चाएं काफी तेज हो जाती हैं। सिराज, जैसे कि बात करें कि अब यहाँ पर सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार की बारी है, या फिर जो बिहार में उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, इन उपचुनाव में निशांत कुमार यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। एनडीए की तरफ से समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से समर्थन देखा जा रहा है। खुद यहाँ पर तेजस्वी यादव निशांत कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए मीसा भारती के साथ यहाँ पर निशांत कुमार की कई तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देखते हुए नजर आए हैं। तो इस माध्यम से ये कहा जा रहा है कि क्या महागठबंधन ने जो दावा किया था, जो तेजस्वी यादव ने दावा किया था लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कि वापसी तो होकर रहेगी और एनडीए से अलग हटकर फिर से आरजेडी के साथ जुड़ेंगे, और जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो चाचा के इशारों पर चलते हैं, तो क्या ये समय है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाने का मकसद महागठबंधन के साथ जुड़ना? क्या ऑफर आरजेडी की तरफ से निशांत कुमार को दिया जा सकता है? जी देखिए, अगर बिहार की राजनीति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन आज तक जो है वो अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती। जाहिर सी बात है, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से गठबंधन की सरकारें रही हैं, खास तौर पर देखें हम तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद वो तेजस्वी यादव को जो है वो छोटा भाई कह के बुलाते हैं, और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य जैसे जो लालू परिवार से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं उनको अपना भाई और बहन कहकर संबोधित करते हैं। तो मुझे लगता है ये इमोशन का जो पॉलिटिक्स है ये खेला जा रहा है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो अगर पार्टी को संभालेंगे तो भविष्य को अभी से ही तेजस्वी यादव समझते हुए निशांत कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर उनके साथ गठबंधन या उनके समर्थन की जरूरत पड़ी तो खुले तौर पर जो है उनसे मांग सके या खुले तौर पर उनसे बातचीत कर सके। और बिहार की पॉलिटिक्स में ये हमेशा से देखने को मिला है। खास तौर पर देखिए, चिराग पासवान जो कि पीएम मोदी का खुद को जो है हनुमान बताते हैं, लेकिन जब सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे ऑफर जो है हर जगह से आ रहे हैं, दरवाजे हर तरफ से खुले हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है और परिवारवाद तो महज एक शब्द रह गया है भारत की राजनीति में, हर पार्टियों में आपको देखने को मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये परिस्थितियों को देखते हुए तमाम तरह के शब्दों से नवाजे जा रहे हैं। और खास तौर पर नीतीश कुमार जब से जो है एनडीए से कह सकते हैं कि आरजेडी से बगावत करके गए हैं, तब से देखें तो तेजस्वी यादव मुखरता से नीतीश कुमार के जो खिलाफ है वो बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हमेशा इमोशन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और लगातार चाचा कहकर संबोधित करते हैं, चाचा हमारे दिल में है, चाचा का सम्मान करते हैं, चाचा से हम प्रणाम करते हैं, तमाम तरह की बातें। देखिए सिराज, यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या उन्हें इस बात का डर था कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बगावत कर सकते हैं, अब निशांत कुमार के जरिए बगावत हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही दावा कर दिया कि नीतीश कुमार के सहयोग से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या कहना है? जी देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो सफर रहा है उस पर मुझे लगता है आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शाम को इस्तीफा देते हैं, सुबह शपथ ले लेते हैं, किसी भी पर जिधर जाते हैं सरकार उधर ही बन जाती है। अब देखिए कि आप कोई भी अगर सीट जीते, खास तौर पर देखिए आरजेडी बीजेपी जो है जेडीयू से ज्यादा सीटें उनके पास, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? और जब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था तब मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार ही थे। तो मुझे लगता है ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि जो जरूरी चीजें हैं अगर उन्हें नहीं दिए गए, नीतीश कुमार के खिलाफ जरा भी बगावती सुर अपनाए गए, जरा भी जो है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट होना पड़ा, तो नीतीश कुमार पाला बदलने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, बिहार से उनकी सरकार गिरती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही जो उनके सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाता हुआ नजर आएंगे, यानी समर्थन वापस ले लेंगे। इसके साथ ही जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कभी वापसी कर ही नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ कई विधायक यहाँ पर उतरते हुए नजर आए थे।
सांसदों की बात करें जो मंत्री बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री, तब नीतीश कुमार से अलग ही उनके बयान सामने आते हैं। अब इसी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका, और आखिरी मौके के तहत निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाना। अब ये देखना होगा कि क्या ये कदम महागठबंधन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या निशांत कुमार को बड़े ऑफर के साथ एनडीए से जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं अलग रास्ता अपनाती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय कि क्या अब समय आ गया है कि जेडीयू पार्टी एनडीए से अलग हटेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।